हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू वाराणसी की। तो मोस्ट अवेटेड या वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड जो इसका नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग पीएचडी वो आया है। तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगी मैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी कोई ना कोई फेलोशिप पा रहे हैं। ठीक है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं है। नाम तो सेम ही है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का बीएचयू रेट 2020। बट आप जब इसे ओपन करेंगे, अभी हम ओपन करेंगे और वीडियो में देखेंगे भी कि जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स है, चाहे या उनके पास कोई भी फेलोशिप हो इंक्लूडिंग जीआरएफ एंड ऑल, तो आप ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ नेट भी है आपके पास तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जैसे कि आपने सपोज़ ये वाला जैसे 2020 वाला अभी जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया है इस लास्ट वीक, तो उसका अगर आपने क्वालिफाई किया जेआरएफ तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात आई थिंक। आप अप्लाई तभी कर सकते हैं अगर आपके पास की जो जेआरएफ या ये फेलोशिप वगैरह पहले से रही हो। बेसिकली डेट भी शायद मेंशन्ड है, इसे अभी हम देखेंगे, बट शायद मार्च 2020 से पहले आपके पास अगर फेलोशिप है आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स के लिए आया है पीएचडी का फॉर्म। तो अब चलिए हम उसे देखते हैं नोटिफिकेशन क्या है और बाकी सारी चीज़ें। करेक्ट, तो देखिए दो वेबसाइट्स हैं वैसे जिस पे आपको ये दिखेगा वो बीएचयू ऑनलाइन है। फ़िलहाल हम इस वेबसाइट पे विज़िट करेंगे जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें विज़िट करने के लिए अगेन यहाँ पे लिंक आपको दिख रहा है bhu.ac.in। करेक्ट, bhu.ac.in पे आप विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद हम बाकी चीज़ें यहीं पे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो एडमिशन्स वाला सेक्शन यहाँ पे दिख ही रहा होगा, यहाँ पे तो इस पे आपको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे एज़ यूजुअल। और इसमें जो सबसे पहले ये रेड कलर से फ्लैश हो रहा है, बेसिकली ये जो लिंक है यही है बेसिकली वो लिंक जिसमें आपको एप्लीकेशंस दिखेंगे। सो आप डायरेक्टली भी bhuonline.in विज़िट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ओपन करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप विज़िट कर सकते हैं। लिंक आपको दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे जब हम ओपन करेंगे इसके अंडर आया है वो नोटिफिकेशन। देखिए इसमें बहुत सारे, ऑब्वियसली एप्लीकेशन के लिए ही है, तो इसमें बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का जो एंट्रेंस हुआ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, पीजी प्रोग्राम से रिलेटेड है, एक्सेट्रा सारी ही इन्फॉर्मेशंस हैं। बट हमें फ़िलहाल देखना है जो रिसर्च वाला है वो, तो आप और स्क्रॉल डाउन करते जाइए, लास्ट में आपको दिखेगा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन, जो कि ये अभी आपके सामने है। तो लिखा हुआ है मार्च 2020, बट इट वेट लेट मी चेंज द कलर। यस, तो यहाँ पे मार्च 2020 आपको दिख रहा है, बट ये अभी की ही डेट्स हैं, आप अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये कोई क्लिक बेट नहीं है। तो देखिए ये है रेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2020, और यहाँ पे जो ये पीडीएफ है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ये वाली लिंक से। ठीक है, उसके अलावा जब आपको अप्लाई करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। तो चलिए हम इसे डाउनलोड करते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हैं। और वैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी है रेट एग्जेम्प्टेड, दैट इज़ जो एग्जेम्प्टेड हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। तो चलिए ओपन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, तो ये रेट एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स के लिए है जो कि लास्ट सेशन के लिए है, मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। एडमिशन ऑफ रेट एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स इन पीएचडी प्रोग्राम ऑफ मार्च 2020 ऑफ द एकेडमिक सेशन 1920। ठीक है, तो ये आगे वाला जो सेशन है 2020 2021 ये उसके लिए नहीं है, ये लास्ट सेशन के लिए है, बेसिकली उनके लिए जिन या जो रेट एग्जेम्प्टेड थे। ठीक है, इसी वजह से सिर्फ जो लास्ट ईयर तक क्वालिफाई हैं जेआरएफ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेशन ही पुराना है इस वजह से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिख रहा है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस admission process who have obtained their qualifying degree of the academic session 2018-19 और before। आपके पास क्वालिफाइंग डिग्री दैट इज़ एमएससी या आपका जो भी हो ऐसा मास्टर्स का प्रोग्राम, वो डिग्री आपके पास जो सेशन रहा हो आपका वो 18-19 या उससे पहले का रहा हो। ठीक है, इस बार अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। एंड ठीक है, और नहीं, एंड हु इज़ अ रिसिपिएंट ऑफ नेशनल डॉक्टरल फेलोशिप और अदर फेलोशिप्स। पहली बात सेशन पुराना हो, दैट इज़ लास्ट टाइम का हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास कोई डॉक्टरल फेलोशिप हो नेशनल लेवल की, जो कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई लेता हो,
या मतलब कोई देता हो, प्रोवाइड करता हो वो फेलोशिप। आगे भी है थ्रू ऑल इंडिया सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है, वो मतलब ऑल इंडिया प्रोसीजर हो, यूजीसी हो उसके थ्रू हो, सीएसआईआर के थ्रू हो, देन एआईसीटीई हो, डीएसटी हो, डीआरडीओ, आईसीएआर, आईसीएमआर, डीएई, आयुष या कोई भी सिमिलर नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको फेलोशिप दे रहा हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 मार्च 2020 इससे पहले आपके पास हो, ठीक है, ये हो गई बातें। उसके बाद अगर आप ये आपके पास हैं तो आप BHEonline.in पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। तभी हमने देखा क्लिक हेयर पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे हिंदी में भी सेम चीज़ दी हुई है कि जिन्हें भी छूट मिली थी रेट से उनके लिए है ये था नोटिफिकेशन। अब हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। सो ये है बुलेटिन, आपने देखा था ना पहले लिखा हुआ था क्लिक हेयर टू अप्लाई और सेकंड पे बुलेटिन लिखा हुआ था, तो ये बुलेटिन है। रेट एग्जेम्प्टेड जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन या ये जो फॉर्म है वो आया हुआ है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सेम, तो प्रायर टू 1 मार्च से पहले आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट यही है कि दोज रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर रेट 2019 नोटिफिकेशन नीड नॉट अप्लाई अगेन, ठीक है। और ऐसे कोई भी कैंडिडेट जो रेट एग्जेम्प्टेड थे और उन्होंने जैसे लास्ट ईयर का जो रेट था ना रेट 2019 उसमें अगर आपने अप्लाई किया था तो आपको फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद है रेट एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट हु विश टू बी कंसिडर्ड अंडर दिस नोटिफिकेशन आर नोट, ठीक है। और जैसे वो जो भी रेट एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं दैट इज़ फेलोशिप वाले हैं, वो जो चाहते हैं कि उन्हें इस नोटिफिकेशन के अंडर कंसिडर किया जाए, उन्हें ये जो नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं रिगार्डिंग कैसे अप्लाई करना है एक्सेट्रा, तो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टेप्स भी तो बहुत ही ब्रीफली देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टेप 1 लिखा है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में वही कि अगर मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं, कंसर्न जो भी डिसिप्लिन है आपका। उसके बाद आप जो भी डिसिप्लिन है उसका भी चेक कर सकते हैं। सेक्शन एल, ठीक है, सेक्शन दिया है कि आप किस पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन आई, देन सेक्शन जे में आपको प्रोग्राम वगैरह दिख रहा है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की, और सेक्शन एल में आपको दिख रहा है डिसिप्लिन, ठीक है। और अगर ज़ीरो लिखा हुआ है इनटेक मतलब एक भी सीट नहीं है तो आप उसमें ऑब्वियसली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। सेकंड में आपको कुछ और भी सेकंड स्टेप दिख रहा है कि ये सब आपने चेक कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है विल नॉट बी सोल्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन फॉर्म सोल्ड नहीं होंगे, आपको ऑनलाइन फिल करना है। सेकंड है कि ये वही बात की ऑनलाइन ही फिल्ड होंगे BHU की वेबसाइट से। देन द कैंडिडेट desirous of applying in more than one discipline, जैसे आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर डिसिप्लिन के लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, ठीक है। और ओनली आफ्टर कंफर्मेशन, ठीक है, जो भी स्टेप्स पहले दिए हैं उन्हें आप कंफर्म कर लेंगे, फिल कर लेंगे, उसके बाद ही आप बाकी स्टेप्स को करिएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप फिल करिए। देन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है कि आपको वही BHEonline.in पर मिल जाएगा। 6 स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज है रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पोर्टल पे, उसमें आपका ऑब्वियसली ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वगैरह लगेगा। देन सेकेंड स्टेप में आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जिसमें आपको ऑब्वियसली आपका जो आईडी है उसके डॉक्यूमेंट्स या वो सारी चीज़ें फिल करनी होंगी। आईडी में क्या क्या लगेगा वो सब भी यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं जो नीचे है। सो ये इन्फॉर्मेशन के बाद स्टेप 3 में आपको क्या करना है। सो स्टेप 3 में लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंट्री एंड कोर्स सिलेक्शन। बेसिक डिटेल्स आप स्टेप 2 में भरेंगे, स्टेप 3 में आपको फॉर्म भरना है और कोर्स क्या है वो सिलेक्ट करना है, डिसिप्लिन। स्टेप 4 में फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है। स्टेप 5 में आपको पेमेंट करना है, एंट्रेंस टेस्ट की फ़ी सबमिट करनी है, बस। उसके बाद आपको कन्फर्म करना है, ठीक है। मतलब बेसिकली कन्फर्म करने के बाद आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू फ़ीस अपनी पे कर सकते हैं। उसके बाद नोट में फ़ीस से रिलेटेड लिखा है कि आपको स्टेटस चेक करना है, फ़ीस ओके हो, ठीक है, और प्रिंट आउट भी आपको लेना है तभी माना जाएगा। फिर अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली उसके बाद आप प्रिंट आउट अपना निकाल लीजिए, ये जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। सो स्टेप 6 इज प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, बाकी आप रेस्ट जो और भी चीज़ें लिखी हैं आप उसे पढ़ सकते हैं। देन वही नॉर्मल इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिशन प्रोसेसिंग की फ़ीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। वैसे फ़ीस कितनी है, सो
ऑल कोर्सेज की फ़ीस SC ST PWD के लिए 250 है और बाकी ऑब्वियसली मतलब अनरिजर्व्ड और OBC के लिए 500 रुपीज़ है। ये हो गई इन्फॉर्मेशन। और बाकी आप ऑब्वियसली अगर आपको एक से ज़्यादा डिसिप्लिन भरना है तो आपको हर सब के लिए अलग अलग फ़ीस देनी पड़ेगी। ना ही ये फ़ीस रिफ़ंड होगी, ना ही ऐसा होगा कि एक डिसिप्लिन के बजाय दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाए। बाकी आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। ये सारे रीज़न दिए हैं कि इन वजह से। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डेट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स उसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे मेंशन है अवेलेबिलिटी ऑफ रेट एग्जेम्प्टेड का जो ऑनलाइन फॉर्म है एग्ज़ाम पोर्टल पर, वो कब से स्टार्ट होगा, वो होगा 8 दिसंबर से। ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है, क्लिक हेयर वाला ऑप्शन हमने देखा, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 18 दिसंबर। ठीक है, लास्ट डेट है 18 दिसंबर। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि काउंसलिंग वगैरह कब होगा, ये है 21 दिसंबर। देन है लास्ट डेट फ़ी डिपॉजिशन, इट इज़ 28 दिसंबर 2020। ठीक है, तो ये सारी डेट्स हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो है आपका वो सेशन 2018-19 या उससे पहले का हो, साथ में कोई फेलोशिप हो आपकी जो 1 मार्च से पहले की हो। ठीक है, 1 मार्च 2020 से पहले की हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 18 दिसंबर, स्टार्ट हो चुका है 8 दिसंबर से। ठीक है, तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेगी वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं एडमिशन के टाइम। ठीक है, नॉर्मल है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन थी रेट से रिलेटेड कि जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। बाकी सारा प्रोसीजर इसमें मैंशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यस, यही ये वीडियो था। आपको जो भी लिंक्स हैं रिलेटेड इससे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।